बालाघाट के आबकारी अधिकारी विजेंद्र कोरी की इंदौर में बेनामी संपत्ति के&डी हॉस्पिटल। कटनी जिले के शराब माफिया असाटी ने भी अस्पताल में लगाई दौलत। कोरी की इंदौर में बेनामी संपत्ति का फ्रंटमैन विकास चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए नया बेनामी संपत्ति कानून बना दिया। आयकर विभाग ने इसी के तहत कार्रवाई करते हुए देश भर में अब तक 87 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं और करोड़ों रुपए की 42 संपत्तियां जब्त कर ली है। गौरतलब है कि घोटालेबाज नेताओं और नौकरशाहों ने अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर कई बेनामी संपत्तियां खड़ी कर रखी है। इंदौर में के&डी अस्पताल विजेंद्र कोरी की बेनामी संपत्ति का एक बड़ा उदाहरण है। हालांकि पैसे तो इसमें और भी लोगों का लगा हुआ है, लेकिन जिसकी मेहनत के बल पर के&डी अस्पताल चल रहा है, उसे घोटालेबाजों ने अब हटाने की साजिश रचना शुरू कर दिया है ताकि पूरे अस्पताल पर कब्जा कर सके। समझा जा सकता है कि कोरियन टीम का शिकार हुए और ईमानदारी से इस अस्पताल का संचालन कर रहे डॉक्टर नीलेश डेहरिया को इस भ्रष्टाचार का दंश भुगतना पड़ रहा है। आबकारी अधिकारी कोरी ने अपने जिस फ्रंटमैन विकास चौहान को के&डी हॉस्पिटल का भागीदार बनाया, उसकी भी जांच होना चाहिए कि आखिर वह लाखों रुपए कहां से लाया। विकास चौहान के बारे में बताया जाता है कि वह कोरी के बचपन का दोस्त है। इतना ही नहीं बल्कि बमुश्किल 5-6 हजार रुपए की नौकरी करता है। सीधी सी बात है कि विकास चौहान की औकात इतनी नहीं कि वह किसी हॉस्पिटल में पार्टनरशिप कर सके। इसका एक बड़ा सबूत इस रूप में भी मिलता है कि जिस विकास चौहान को दस्तावेजों में उक्त हॉस्पिटल का हिस्सेदार बताया गया है, उसका के&डी के खाते में कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। संभव है कि विकास चौहान आबकारी अधिकारी कोरी की ओर से महज दस्खती लाल हो। जांच का विषय तो यह भी है कि कहीं श्रीमान कोरी साहब फर्जीवाड़ा कर खुद ही विकास चौहान के हस्ताक्षर तो नहीं कर रहे हैं। एक और अहम तथ्य यह भी है कि विजेंद्र कोरी की पत्नी श्रीमती गौरी कोरी का के&डी अस्पताल के बोर्ड पर बकायदा नाम लिखा हुआ है, जो अपने आप में कोरी की काली करतूतों की चुगली करता नजर आ रहा है। इस हॉस्पिटल के संचालक गणों में कटनी जिले का शराब माफिया सुनील असाटी और उसका बेटा राहुल असाटी भी है। अब इतना सब कुछ हो चुकने के बाद तो हर समझदार आदमी एक झटके में यह बात अच्छी तरह समझ जाएगा कि इस हॉस्पिटल की बेनामी संपत्ति में आबकारी अधिकारी और शराब माफिया माने जाने वाले शख्स का जहरीला गठजोड़ है। एक हॉस्पिटल के मामले में आखिर किसी शराब व्यापारी का क्या काम? फिलहाल सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी पूर्वक की गई गहन और उच्च स्तरीय जांच से ही संभव है। हॉस्पिटल करीब अभी तक तो कंटिन्यू लॉस में चलता रहा, जो कि करीब 1 करोड़ रुपए लॉस में गया है। अभी तक 94 लाख है, जो कि पूरा मेरे द्वारा लगाया गया। पूरे अकाउंट्स की पूरी डिटेल है, जिसमें उन्होंने 1 रुपए भी मुझे अभी तक नहीं दिया है। जबकि उसके बाद 2 महीने बाद ही वो पैसे देने से मना कर दिया और धीरे धीरे करके डिस्प्यूट बढ़ते गया और वो मुझे 1 रुपए भी देने के लिए एग्री नहीं है और अब हॉस्पिटल से मुझे निकालना भी चाहते हैं।